हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ कॉलबैक हुक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने यूज़ रिड्यूसर हुक को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाट डज द यूज़ कॉलबैक हुक डू एंड हाउ कैन इट improve your component's performance? The use callback hook in React is used to memoize functions. This means it allows you to create a version of a function that only changes if one of its dependencies has changed. This is particularly useful when passing callbacks to optimize child components that rely on reference equality to prevent unnecessary renders. आज हम React के use callback hook के बारे में बात करेंगे, जो कि फंक्शंस को मेमोराइज करने के लिए यूज किया जाता है। ये हुक आपको ऐसे फंक्शंस बनाने की सुविधा देता है जो केवल तब बदलते हैं जब उनकी डिपेंडेंसीज में कोई बदलाव आता है। यूज कॉलबैक एक हुक है जो फंक्शन को मेमोराइज करता है, यानी कि यह फंक्शन का एक वर्जन बनाता है जो उसके डिपेंडेंसीज में बदलाव होने पर ही बदलता है। इसे खास तौर पर तब यूजफुल माना जाता है जब आपको ऑप्टिमाइज्ड चाइल्ड कंपोनेंट्स को कॉलबैक पास करने होते हैं। नाउ we will discuss some important key points. Point number 1, memoization. Use callback returns a memoized version of the callback function that only changes if one of its dependencies changes. Use callback function का एक memorized version लौटाता है जो केवल तब बदलता है जब इसकी dependencies में कोई change होता है। इसका मतलब यह है कि यदि dependencies समान रहती हैं तो फंक्शन का एक ही इंस्टेंस रीयूज किया जाएगा, जिससे कंप्यूटेशनल ओवरहेड कम होता है। पॉइंट नंबर 2, प्रिवेंटिंग अननेसेसरी रेंडर्स. इट्स यूजफुल इन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बिकॉज इट हेल्प्स टू अवॉइड अननेसेसरी री-रेंडर्स ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट्स। यूज कॉलबैक का यूज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में बेहद यूजफुल है क्योंकि यह चाइल्ड कंपोनेंट्स के अननेसेसरी री-रेंडर्स को रोकने में हेल्प करता है। जब फंक्शन का रेफरेंस नहीं बदलता तो रिएक्ट को चाइल्ड कंपोनेंट को अननेसेसरी रूप से अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3, यूज विथ react.memo. When used with react.memo for child components, it can significantly reduce the number of renders by avoiding the creation of a new function instance on every render. Use with react memo. यूज कॉलबैक का यूज जब रिएक्ट मेमो के साथ चाइल्ड कंपोनेंट्स के लिए किया जाता है तो यह रेंडर्स की संख्या को काफ़ी कम कर सकता है। react.memo एक हायर ऑन ऑर्डर कंपोनेंट है जो अपने प्रॉप्स के बदलाव की निगरानी करता है और केवल ज़रूरी होने पर ही रेंडर करता है। जब फंक्शन के रेफरेंस बरकरार रहते हैं तो यह गारंटी देता है कि चाइल्ड कंपोनेंट को तब तक नहीं रेंडर किया जाएगा जब तक कि उसके प्रॉप्स में कुछ बदलाव ना हो। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, ऑप्टिमाइजिंग child components. If a parent component re-renders, use callback ensures that child components receiving the callback don't re-render unless the function's dependencies have changed. Optimizing child components. जब एक parent component re-render होता है, use callback यह ensure करता है कि child components जिन्हें callback पास किया जाता है तब तक re-render नहीं होंगे जब तक कि उस function की dependencies में कोई बदलाव नहीं आता। यह फीचर खास तौर से यूजफुल होता है जब आप उन कंपोनेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं जिन्हें बार बार अपडेट नहीं करना होता है। रिड्यूसिंग वर्कलोड. इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द ऐप बाय अवॉइडिंग द रिक्रिएशन ऑफ फंक्शंस ऑन एवरी रेंडर, विच इज एस्पेशली बेनिफिशियल इन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस. यूज कॉलबैक हर रेंडर पर फंक्शंस के रिक्रिएशन को रोकता है, जिससे एप्लीकेशन का वर्कलोड कम होता है। यह कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में स्पेशली रूप से बेनिफिशियल होता है जहां डिस्प्ले की आवश्यकताएं अधिक होती हैं और कई फंक्शंस का इस्तेमाल वेरियस जगहों पर होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्वेश्चन, कैन यू शो एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू यूज कॉलबैक प्रिवेंट्स अननेसेसरी री-रेंडर्स? लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल वेयर use callback is used to prevent unnecessary re-renders of a child component. Now we will see without use callback. In this scenario, child component will re-render every time parent component renders because a new handle increment function is created on each render. इस स्थिति में parent component के हर render के साथ child component भी re-render होगा क्योंकि handle increment function
हर रेंडर पर नया बनाया जाता है। इस एग्जाम्पल में पेरेंट कंपोनेंट में हैंडल इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन बनाया गया है जो कि काउंट स्टेट को अपडेट करता है। क्योंकि हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन को यूज कॉलबैक के साथ मेमोराइज नहीं किया गया है, यह हर बार जब पेरेंट कंपोनेंट रेंडर होता है नया बनता है। इसका मतलब है कि चाइल्ड कंपोनेंट के प्रॉप ऑन इंक्रीमेंट को हर बार एक नया रेफरेंस मिलता है जिससे वह हर बार री रेंडर होता है। यह बिहेव खासकर उन एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम का कारण बन सकता है जहां डिस्प्ले महत्वपूर्ण होता है। अननेसेसरी री रेंडर्स से ऐप की परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है और यूज़र एक्सपीरियंस इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए यूज़ कॉलबैक जैसे हुक्स का यूज़ करना अक्सर रिकमेंडेड होता है जब आप चाइल्ड कंपोनेंट्स को कॉलबैक पास कर रहे हों। नाउ वी विल सी with use callback. In this updated example, handle increment is memoized with use callback. Now, child component will not re-render unless handle increment changes, which in this case it won't since its dependency array is empty. अब हम एक अपडेटेड एग्जाम्पल पर बात करेंगे जहां use callback का यूज़ किया गया है। इस सिस्टम में हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन को मेमोराइज किया जाता है जिससे चाइल्ड कंपोनेंट के अननेसेसरी री रेंडर्स को रोका जा सकता है। इस कोड में पेरेंट कंपोनेंट एक यूज स्टेट हुक के द्वारा काउंट स्टेट को मैनेज करता है। हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन यूज कॉलबैक हुक का यूज करके मेमोराइज किया गया है जिसका डिपेंडेंसी एरे खाली है। इसका मतलब है कि यह फंक्शन इसके पहले इंप्लीमेंटेशन के बाद दोबारा नहीं बनाया जाएगा, चाहे कितनी भी बार पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हो। इस सेटअप का मुख्य लाभ यह है कि चाइल्ड कंपोनेंट तब तक री रेंडर नहीं होगा जब तक ऑन इंक्रीमेंट प्रॉप में कोई बदलाव ना हो। चूंकि हैंडल इंक्रीमेंट के रेफरेंस में बदलाव नहीं होता, इसीलिए चाइल्ड कंपोनेंट के प्रॉप्स स्टेबल रहते हैं जिससे अननेसेसरी रेंडर्स को रोका जा सकता है। चाइल्ड कंपोनेंट यूजिंग रिएक्ट मेमो अराउंड चाइल्ड कंपोनेंट मेक्स इट ओनली re-render when its props change. Since on increment is memoized with use callback and its reference doesn't change between renders of parent component, child component won't re-render unnecessarily. आइए अब चाइल्ड कंपोनेंट की बात करें जिसे react.memo के साथ रैप्ड किया गया है। यह टेक्निक चाइल्ड कंपोनेंट को केवल तब री-रेंडर करने देती है जब इसके प्रॉप्स में बदलाव हो। यूज कॉलबैक के साथ ऑन इंक्रीमेंट को मेमोराइज किया गया है और इसका रेफरेंस पेरेंट कंपोनेंट के रेंडर्स के बीच नहीं बदलता, इसलिए चाइल्ड कंपोनेंट अननेसेसरी रूप से री-रेंडर नहीं होगा। इस JSX कोड में चाइल्ड कंपोनेंट को react.memo के साथ डिफाइन किया गया है। react.memo एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है जो अपने रैप्ड कंपोनेंट को केवल तब री-रेंडर करता है जब उसके प्रॉप्स में चेंज होते हैं। जब आपके पास ऐसे प्रॉप्स होते हैं जो बदलने पर ही री-रेंडर की आवश्यकता होती है और यह परफॉर्मेंस में इंप्रूव कर सकता है। ऑन इंक्रीमेंट कॉल बैक फंक्शन जो यूज कॉल बैक के साथ मेमोराइज किया गया है उसे चाइल्ड कंपोनेंट को प्रॉप के रूप में पास किया जाता है। जैसा कि ऑन इंक्रीमेंट का रेफरेंस पेरेंट कंपोनेंट के रेंडर्स के बीच नहीं बदलता, चाइल्ड कंपोनेंट का री-रेंडर नहीं होता है जब तक कि कोई अदर प्रॉप्स नहीं बदलते। नाउ वी विल सी इट्स कंक्लूजन। Use callback is a useful hook for optimizing performance, especially in scenarios where you have components that re-render often and use functions as props. It helps in reducing the frequency of re-renders by memoizing callback functions. Use callback एक very useful hook है जो React applications में performance को optimize करने में important role निभाता है, especially उन scenarios में जहां components अक्सर re-render होते हैं और functions को प्रॉप्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूज कॉलबैक फंक्शंस को मेमोराइज करके उनके रिक्रिएशन की फ्रीक्वेंसी को कम करता है जिससे अननेसेसरी री-रेंडर्स की संख्या में कमी आती है। यह केवल तब नया फंक्शन बनाता है जब इसकी डिपेंडेंसीज में चेंजेस होता है, जिससे कि मैनेजमेंट बेटर होता है और कंपोनेंट्स के बीच प्रॉप्स के रूप में पास होने वाले फंक्शंस की स्टेबिलिटी बनी रहती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे यूज मेमो के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।